कानपुर में आगामी 11 और 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एवं उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एवं शुगर एक्सपो का आयोजन संस्थान में किया जाएगा। प्रेस वार्ता करते हुए संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम चीनी मिलों की स्थिरता के लिए आधुनिकीकरण एवं विविधता है। कार्यक्रम में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, चीन, ईरान, श्रीलंका एवं इंडोनेशिया आदि 12 देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे। साथ ही आयोजित की जा रही एक्सपो में देश की 30 से अधिक प्रतिष्ठित मशीनरी निर्माता एवं टेक्नोलॉजी प्रदाता कंपनियां अपने स्टॉल लगा रही हैं। निदेशक ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान आने वाले विदेशी प्रतिनिधियों ने संस्थान से विभिन्न विषयों पर अपना सहयोग लेने की इच्छा व्यक्त की है, उसको भी मूर्त रूप दिया जाएगा। और सप्लाई के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। और चूंकि हम लोग पिछले कई सालों से चीनी ज़्यादा बना रहे हैं, उस चीनी को या तो निर्यात करो या उसको इथेनॉल बनाने में डाइवर्ट करो। विभिन्न देशों की विभिन्न समस्याएं हैं। हम चीनी में सरप्लस हैं, अधिक चीनी बना रहे हैं, तो कुछ देश ऐसे हैं जो चीनी कम भी बना रहे हैं। और अगर वो चीनी कम बना रहे हैं तो हमारे लिए, और उनको हम अपनी चीनी निर्यात कर रहे हैं, जिसमें कि इंडोनेशिया भी है और इसके अलावा बहुत सारे और दूसरे देश हैं जहाँ पे भी हमारे देश की चीनी जा रही है। 110 लाख टन चीनी हमने पिछले साल एक्सपोर्ट की और इस साल भी हम 61 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो एक जो में चीनी की उद्योग की क्या समस्याएं हैं, उनका चीनी का उत्पादन का और मांग क्या क्या संतुलन है, ये भी डिसाइड हो सकता है कि हम उनको कंसल्टेंसी दें। उन देशों में चूंकि जैसे कि मैं श्रीलंका में बताऊं, श्रीलंका में कुल 3 या 4 चीनी मिलें कार्यरत हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम है। फिजी में कुल 3 चीनी मिलें हैं, उनकी भी एफिशिएंसी बहुत कम है। और जब वो हमारे देश को देखते हैं, हमारे देश की चीनी मिलों को देखते हैं, पूर्ण कड़ी है। चूंकि ये कॉन्फ्रेंस तो है ही, लेकिन इसके साथ में हम एक एक्सपो का भी जो है वो यहाँ पे लगा रहे हैं, शुगर एक्सपो भी लगा रहे हैं। 42 स्टॉल हैं हमारे, और जिसमें 30 से अधिक जो बहुत प्रतिष्ठित जो है मशीनरी निर्माता हैं या टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, सेवा प्रदाता कंपनियां हैं जो कि टेक्नोलॉजी देती हैं। हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमें निदेशक महोदय के साथ इसको साथ में आयोजित करने का मौका मिला और हमारी चीनी मिलों द्वारा बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया जा रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी इंटरचेंज हो, एक इंटरफेस हो विदेश। आपके निर्देशन में हम लोग इससे भरपूर लाभ उठाते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको पता ही है कि चीनी मिलों में निरंतर इकोसिस्टम सभी को लेते हुए हमें कैसे सस्टेनेबिलिटी मिल सकता है, यही इसका थीम है। इसके अलावा इंडिया में हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी एक मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन ये एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और शुगर एक्सपो का आयोजन कर रहे हैं, जो कि 11 और 12 अक्टूबर को नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में किया जा रहा है। इस जो कॉन्फ्रेंस है, इसकी थीम जो है वो मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री फॉर सस्टेनेबिलिटी है। माने हमारा उद्योग जो है, चीनी उद्योग जो है, वो आर्थिक स्थिरता, आधुनिकीकरण और विविधीकरण द्वारा कैसे प्राप्त करे, इसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में 10 से अधिक देशों के जो प्रतिनिधि हैं, एक्सपर्ट हैं, वो भाग ले रहे हैं, जिसमें कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिजी, थाईलैंड, श्रीलंका, चीन, तमाम देशों के प्रतिनिधि हैं जो कि इसमें भाग लेंगे। और वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे। इन पर चीनी और इथेनॉल से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। जो नई तकनीकें विकसित हैं उनके ऊपर बात की जाएगी, और कुल मिला के ये बात की जाएगी कि किस प्रकार से विभिन्न देशों में जो समस्याएं हैं चीनी उत्पादन से संबंधी, उनको किस प्रकार से दूर किया जाए और एक वैश्विक स्तर पे क्या हल निकाला जाए, जिससे कि विश्व स्तर पे जितने भी देश हैं वो एक आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकें। क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, इसके ऊपर तमाम जो है एक्सपर्ट हैं वो अपनी राय देंगे। 35 के लगभग इसमें शोध पत्र भी पढ़े जाएंगे, जो कि विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि हैं, एक्सपर्ट हैं, वो पढ़ेंगे। साथ ही इसके उद्घाटन सत्र में हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें कि इंस्टीट्यूट के जो 10 हमारे पूर्व छात्र हैं, जिन्होंने कि शुगर इंडस्ट्री में बहुत ही आगे जाके काम किया है, नई तकनीकों को विकसित किया है या चीनी उद्योग को आगे लाने में अपनी जो है भूमिका अदा की है, उनको शर्करा श्री की उपाधि से विभूषित किया जाएगा। 6 लोग हमारे ऐसे हैं जो कि शर्करा उद्योग से जुड़े हैं, संस्थान के तो छात्र नहीं रहे हैं, लेकिन वो जाने माने नाम है, जाने माने चेहरे हैं, जिन्होंने कि शर्करा उद्योग को आगे ले जाने में मदद की है, तो उनको हम एफिशिएंसी अवार्ड देंगे। और 12 चीनी मिलें हमने ऐसी ली हैं जो देश भर की हैं, विभिन्न राज्यों की हैं,
जिन्होंने कि विभिन्न प्रकार की चीनी बनाने में, चीनी के निर्यात में, इथेनॉल उत्पादन में या तमाम तरीके के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने में अपना योगदान दिया है। ऐसी 12 चीनी मिलों को भी हमने चिन्हित किया है और उनको हम टेक्निकल एफिशिएंसी अवार्ड देंगे। ये कार्यक्रम जो है, इसके मुख्य अतिथि जो श्री संजीव चोपड़ा, सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण भारत सरकार है, वो होंगे और जो विशिष्ट अतिथि हैं वो शुगरफेड पंजाब के प्रबंध निदेशक श्री APS संधू होंगे। तो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। इसमें 30 से अधिक जो है वो मशीनरी निर्माता और सेवा प्रदाता कंपनियां भी भाग ले रही हैं। 42 स्टॉल हम लगा रहे हैं और हमें विश्वास है कि इससे एक हमको समस्त चीनी उद्योग, भारत ही नहीं पूरे मैं वैश्विक स्तर पर कहूँगा कि एक रोड मैप बनाने में सहायता मिलेगी। हमारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे क्योंकि बहुत सारे देशों ने ये इच्छा व्यक्त की है कि जब वो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में आएंगे तो वो हमसे अपनी जो देश की जो चीनी मिलें हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए और वहाँ पे जो मानव शक्ति है उसकी ट्रेनिंग के लिए हमसे सहयोग लेना चाहेंगे। तो बाय द साइड ऑफ द कॉन्फ्रेंस हमारी ये भी बातचीत होगी और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के लिए नए दरवाजे खुलेंगे इस सब कार्यों के लिए। साथ ही जो हमारी तमाम तरीके के जो हमारे मशीनरी निर्माता और सेवा प्रदाता कंपनियां हैं उनके लिए भी जब वो अपना प्रदर्शन करेंगी अपने उत्पादों का और अपनी सेवाओं का, तो निश्चित तौर पे और देशों के जो लोग हैं उनको देखेंगे तो उनके लिए भी नए जो हैं अवसर खुलेंगे व्यापार के। तो ये 11-12 को 2 दिन की जो है अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है जो कि हम यूपी शुगर मिल एसोसिएशन के साथ कर रहे हैं।